बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान को लेकर बीडी शर्मा बोले कि कांग्रेस की एक बैठक में पीएम मोदी की मौत के लिए तैयार रहना दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए कहना कोई सामान्य बात नहीं है। सोनिया ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रावण कहा। मोदी से आगे नहीं निकल सकते तो इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए रणनीति तैयारी की है। इस नेता के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। पन्ना जिला जहां पर इन नेता ने कहा उस पर भी वहां की बात की जा रही है। राहुल गांधी के साथ छुटवैया नेताओं ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है। आरिफ मसूद की पार्टी में हुए विवाद पर कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। किस प्रकार से भ्रम फैलाया जाए वो सभी चीजें करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा जयंत मलैया से माफी मांगने को लेकर बोले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की समय और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया गया था। कार्यकर्ताओं की मांग और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए नोटिस दिया गया था, पर जब बाद में लगा कि मलैया जी गलत नहीं है तो उसे सुधारा गया। कैलाश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अगर कल कार्यक्रम में मलैया जी के लिए सम्मान रखा तो पूरी भाजपा का वो सम्मान है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा विधानसभा चुनाव में गुजरात मॉडल अपनाए जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा बोले कि नारायण त्रिपाठी का कहना क्या है आप सब जानते हैं। उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो कहाँ थे और कहाँ गए ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिस यात्रा के अंदर कन्हैया कुमार जैसे लोग सम्मिलित हों और कदम से कदम मिलाएं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आज पूरे देश के अंदर सो लग रहा है कि हमारा अस्तित्व खो गया है, हम अप्रासंगिक हो रहे हैं, मोदी जी से हम ऊपर नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार की हत्या के षड्यंत्र रचने का काम जो राहुल गांधी के साथ मिलकर के इसी प्रकार के ये सब लोग सम्मिलित हैं, ये तथाकथित छुटवैये लोग भी, इन्हें इस प्रकार के एक बैठक में इस प्रकार की रणनीति बनाना ये दुर्भाग्यजनक है, सामान्य घटना नहीं है। तो इसलिए मेरा आरोप है कि जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उसमें इस प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम कांग्रेस कर रही है। ये गंभीर बात है देश के प्रधानमंत्री के लिए, 130 करोड़ जनता के उस मान और सम्मान के जिनके लिए प्रधानमंत्री के लिए जान देने के लिए देश खड़ा है। अरे ऐसे लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात करते हैं। इस पर गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। अब वो नारायण त्रिपाठी क्या है, मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझसे ज्यादा अभी कुछ कहलवाने की जरूरत नहीं है। आप उनको कितना इतना गंभीरता से ले रहे हैं मुझे पता नहीं। उनने लिखा है और अच्छी बात है कि उनने जो लिखा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है या जो भी इन्होंने कहा है उनकी कैसी क्रेडिबिलिटी है और आज वो किस स्थान पर है, इसके बारे में आप लोगों ने ही मुझे लगता है कि मंथन करके बात करनी चाहिए। मामले में पार्टी का कोई स्टैंड नहीं। आरिफ मसूद के कार्यक्रम में देखिए इस प्रकार के कांग्रेस के जो लोग हैं ये केवल और केवल देश का प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों की सरकार जिस प्रकार से विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही हैं, तो उनको ये लगता है कि अब इस देश के अंदर हमारे पैर नहीं टिक सकते। तो किस प्रकार से भ्रम फैलाया जाए, किस प्रकार से इस प्रकार की चीजें लाई जाएं जिससे देश का, प्रदेश का, समाज का वातावरण बिगड़े। तो ये सब लोग उसका हिस्सा हैं। जो मैंने कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत माता के टुकड़े करने चाहते हैं उसमें हम सब सम्मिलित हैं। इनको ऐसे ही लगता है कि राष्ट्रवादी ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अब इस देश में कैसे प्रभावित किया जाए। तो इस प्रकार के प्रयास देश का वातावरण बिगाड़ने में कांग्रेस के नेतृत्व लगातार जगह जगह पर कर रहे हैं।